भाई जैसे डेक्कन चार्जर्स जब जीती थी और फिर उसके बाद टीम डिफंक्ट हो गई थी तो सनराइजर्स हैदराबाद के टाइटल कोई एक से ज़्यादा नहीं गिनता। वैसे ही आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो इतने सालों बाद, 18 सालों बाद जीती है फाइनली एक आईपीएल, और कोहली की आंखें नम, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल ग्राउंड पे। बट क्या अभी भी वापस वो जीरो से शुरू करेंगे अगले सीजन? क्योंकि आरसीबी की न्यू मैनेजमेंट आने वाली है। यहाँ तक कि एक न्यूज़ ये भी आ गई है कि राजस्थान रॉयल्स की भी न्यू मैनेजमेंट आने वाली है, जिसमें वो भी अप फॉर सेल है। बट आरसीबी की किस्मत इतनी खराब है क्या कि भाई, एक पहले तुम्हारी वो इंसिडेंट हो जाता है जीतने के बाद, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो। तो मतलब ये टीम पनौती तो थी, वो गलती से जीत गई गुड क्रिकेट खेल के शायद। बट भगवान ने बोला तुम्हारी पनौती की तो हम कोटा कहीं और से पूरा कर देंगे। पहले तो इनका ग्राउंड गया, ग्राउंड पे नहीं खेल पाएंगे। अभी सोचो जब टीमें जीतती हैं तो वो वापस लाती हैं ग्राउंड पे और वो विक्ट्री लैप लेती हैं अगले सीजन में, क्योंकि सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए वो अच्छे से। तो यार वो इनकी किस्मत में नहीं है क्या बाजी? नहीं यार, ठीक है, जीत गए, विच इज मोर देन इनफ यार। उन्होंने जो सेलिब्रेट करना था ऑलरेडी कर लिया, लोगों ने सेलिब्रेट करा उनकी जीत। ठीक है। तो मोर देन एनीवन, कोहली डिजर्व करता था आईपीएल जीतना, हम्म। और वो डिजर्व कर लिया। उसने अपना काम करा, आईपीएल जीता। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में फिर एकदम से कोई ऐसी ट्रेजेडी आ गई, मतलब ट्रेजेडी हो गई। तो हम्म। ठीक है, अब जो भी है लेट इट बी। अब हम स्टार्ट करते हैं उनकी आगे आने वाली टीम पे, जो नहीं, अब चलो वो पाजी बना के रहे हैं। कॉक वॉक से मैं अभिषेक के एक्चुअल व्यूज में आ जाता हूँ कि भाई, आपको क्या लगता है कि एज अ लाइक जो भी हुआ उसके लिए अभी फिर से वो टॉपिक उठाते हैं कि यार ग्राउंड जो आरसीबी का है, जो बैंगलोर का है, क्या इस ग्राउंड पे नहीं दिखेगी हमें खेलते हुए? और चलो दिखे ना दिखे, इन एडमिनिस्ट्रेशन हैंड, वो वेंकटेश प्रसाद जो उनके के के वो भी हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला भी है यार वील ट्राई आवर बेस्ट। बट क्या ये फेयर है ग्राउंड पे और उनके फैंस पे? जो फैंस तो यार मतलब चाहे सीएसके के वो देखो, एमआई के फैंस देखो, तो आरसीबी के फैंस भी उसी लेवल पे आते हैं या ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फैंडम। तो इज इट फेयर टू पुट इट ऑन, मतलब लाइक फैंस को तुम सफर करवा रहे हो? फैंस देखिए, जो भी ट्रेजेडी हुई हम्म। पोस्ट आईपीएल विनिंग सीजन, उसमें अफेक्ट भी फैंस ही हुए, है ना? क्योंकि जितने भी डेथ्स हुए, तो अब आप मिसमैनेजमेंट कह लो, टीम का कह लो, या कुछ भी कह लो, सिस्टम का फेलियर कह लो, पॉइंट ये है कि एट द एंड फैंस ही हुए सफर। और जहां तक आप बात करो उनके विन की, देखो अच्छा क्रिकेट खेले, जीत गए, सब कुछ है, बट क्रिकेट इज एक साइड पे, और फिर उसके बाद में जो भी चीजें हुई हैं, आप कितना अच्छा क्रिकेट खेल लो, बट ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो सेटबैक तो होता ही है। तो हम्म। मैनेजमेंट का जहाँ तक कहीं ना कहीं फेलियर था ही इसमें, क्योंकि आप देखोगे वो भी जो इवेंट का सीक्वेंस था कि भाई बहुत सारे ट्वीट्स हो गए थे, परमिशंस में भी नहीं सीख करी गई थी पहले, और फिर अचानक से आप बुला लेते हो लोगों को, इतने लोग आ गए और चीजें हो गई। किसकी गलती थी, क्या थी, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी इंसिडेंट हो जाने के बाद में इट्स फेयर कि मतलब अब नई मैनेजमेंट आ रही है। एंड कहीं ना कहीं पे इस ट्रेजेडी ने ही पिविटल रोल प्ले किया है कि भाई ये मैनेजमेंट को आउस्ट करो, नई मैनेजमेंट लाओ। हो सकता है सेम नेम रहे, आई डोंट नो, राइट्स का ट्रांसफर हो, जो भी है, बट उस स्टेडियम में भी आई थिंक और बदलावों की जरूरत है, मे बी सेफ्टी मेजर्स की जरूरत है, स्टैंड्स को और रीइंफोर्स करेंगे, थोड़ा सीटिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे, एंट्रेंसेस बड़ी करेंगे, जो भी है सब होता रहेगा। तो उनको टाइम बीइंग के लिए दूसरी जगह देखनी भी पड़े, तो आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ सेटबैक फॉर फैंस, क्योंकि उनके जो कोर प्लेयर्स है वो तो सेम रहेंगे। नाम हम्म। बदल जाएगा, बट एक नाम बदलना भी बड़ी बात होती है, वैसे ही आप मतलब सही कह रहे हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे खराब भी है, बट ये भी नहीं है कि भाई मैनेजमेंट की गलती नहीं है, मैनेजमेंट की हम्म। गलती है, इसी वजह से तो इतनी सारी चीजें हुई ना। नहीं हम्म। तो सोचो, एक आईपीएल विनिंग सीजन के बाद अगले सीजन आप एज चैंपियंस खेलते, मैनेजमेंट को अब क्या जरूरत पड़ रही है कि भाई इतने सालों बाद अब जीते, जब हाई पॉइंट पे है तो बेचना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रेजेडी हो गई है। तो हम्म। कहीं ना कहीं पे रोल प्ले किया है, एंड उसमें मैनेजमेंट जो कर रही है वो डिजर्व भी करती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैनेजमेंट के साथ गलत हो रहा है। भाई आकाश यार चोपड़ा ने चिन्ना भी बोला। स्वामी का, बाबा हाँ। चिन्ना स्वामी का स्टेडियम यार वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है मेरे को तो। मतलब एक वानखेड़े, एक ये, एक कोलकाता, ये बेस्ट तीन स्टेडियम लगते हैं ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक। यहाँ पे दोनों एग्री करोगे इस चीज पे, राइट? ये तीनों नहीं, बेस्ट स्टेडियम है इंडिया के। ठीक है, नहीं, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ये है। वो कह रहा है नरेंद्र मोदी मोदी स्टेडियम बेस्ट है। यार, या फिर वो अपना टेढ़ा वाला दिल्ली का स्टेडियम अरुण जेटली। यार उफ, छोड़ो यार, मतलब वो क्या ही बात। तो उनके जो स्टेडियम भाई, उनमें तो आपने वो देखा है, बारिश होती है भाई, 15 मिनट, 15-20 मिनट में ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट है। पूरा सोलर लगा रखे हैं पूरे इन्होंने, ऐसा एक ही हाँ स्टेडियम हाँ। है ना जिसमें पूरे सोलर बारिश लगा भी तो हर रखे 15 मिनट में होती है बैंगलोर में। हैं। अरे वो भाई भी क्या तो बात है।
हम्म। क्या जबरदस्त स्टेडियम, पता नहीं यार अब जो हो गया, किस्मत भी उनकी, अब क्या किस्मत, बोलूं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, किस्मत उनके पीछे आ गई है, बट पिछले साल किस्मत बुरी नहीं थी, और इस साल भी जैसी इनकी टीम दिख रही है, मैं टीम पे आ जाता हूँ कि भाई रिटेंशंस और उसमें है कि उन्होंने क्या करा है यार, ऑक्शन से पहले इनको क्या चाहिए। कुछ ही गैप्स हैं जो भरने हैं, जो हमने भी प्रिडिक्ट किया था यार कि लियम लिविंगस्टन की बलि चढ़ेगी, वो चढ़ गई है। हमने बोला था कि यार लुंगी एनगीडी भी जा सकते हैं, वो भी गए हैं। जो हमें लग रहा था रसिक सलामदार वो जा सकते हैं, वो नहीं गए हैं। और उसका उसके पीछे ये रीजन एक और हो सकता है जो मैं आपको बताऊं, अगर जैसे हमने एक रील भी बनाई थी जिसमें हमने थोड़ा सा डिबेट किया था कि यार यश दयाल का फ्यूचर क्या है। राइट, मतलब वो इतना जो आपने बोला था कि होगा कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। बट जो जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ तो होगा, बिकॉज यश दयाल को उन्होंने रख तो लिया, बहुत बैकलैश मिला है पहली बात आरसीबी की टीम को। आई थिंक वेल डिजर्व्ड कि चलो चाहे प्रूव नहीं हुआ है, बट जो हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे एलिगेशन ही मान लो। बट उन्होंने रसिक सलामदार को ऐसे रखा होगा कि चल अगर बाई चांस वी डोंट गेट क्लियरेंस टू प्ले यश दयाल, तो वैसा एक पेसर ढूंढना उस टाइम पे मुश्किल हो जाएगा। तो तुम रसिक सलामदार को रख लो, चाहे 6 करोड़ का ही है। तो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दे हैव टेकन। बट उसके अलावा तो यार आई डोंट थिंक कि इन्होंने ऐसे कोई नी जर्क रिएक्शन, जो जिस चीज के लिए जाने जाती है आरसीबी, दिल्ली, पंजाब जैसी फ्रेंचाइजेस, कि भाई क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और सोचते ही नहीं है और निकाल देते हैं टीमों को, प्लेयरों को। बट अब इन्होंने कोर रिटेन किया है। एक चीज पे मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जिसपे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बार भी एक और बार डिस्कशन बनती है। स्वस्तिक चिकारा, स्वस्तिक चिकारा जैसे प्लेयर को निकाल दिया है। पाजी आप बोलोगे कि भाई ये ऐसे सीएसके ने भी तो जडेजा को निकाल दिया, पर 30 लाख का प्लेयर आपको लग रहा था कि वो निकालने लायक है? यार ठीक है, ऐसा कोई इतना हाईलाइट, वही है कि हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कोहली के साथ था। हाँ, ठीक है, कोहली के साथ था, कोहली के बिल्कुल साथ था, मतलब ऐसा, मतलब कभी, ऑलमोस्ट ऊपर ही मतलब था उसके, हाँ। सही। मतलब फील्डिंग, मतलब फील्डिंग भी कर रहा है तब भी उसके साथ है भाई, हर चीज में उसके साथ ही घूम रहा है। ठीक हम्म। है, फॉलोअर्स भी बढ़ गए भाई को, पॉडकास्ट भी मिल गए, तो मतलब उनका तो काम हो गया। करेक्ट। बट हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि अगर अपॉर्चुनिटी वाइज, क्योंकि लाइफ में कब तक कोहली या कब तक उसके पीछे जाता रहेगा, राइट। तो करेक्ट। एक ये भी अच्छी चीज है कि मतलब क्या पता कहीं और जाके खेले, कहीं हम्म। और जाके इसको परफॉर्मेंस आए, कहीं और जाके खेले, इधर तो चांस भी नहीं है कहीं खेलने का। ठीक हम्म। है, अगर आपको कोहली के लिए रखना है तो फिर तो किसी को भी रख सकते हो। सही बात है। सही बात है। और देवदत्त पडिक्कल की अगर मैं बात करूं, उनको बैक किया गया है कि भाई, मतलब उनको मयंक अग्रवाल से ऊपर बैक किया गया, जो हम भी सोच रहे थे कि यार दोनों को तो दोनों को रखना है, एक को रखना है। बट आई थिंक कॉमन सेंस हैज प्रिवेल्ड अभिषेक, कि भाई देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल दोनों एक टाइप के प्लेयर हैं। प्लस जैसे हम सीएसके की वीडियो में बात कर रहे थे यार, सैमसन गायकवाड़ दोनों तीनों टॉप 3 में कैसे बैठते हैं, वैसे ही इनका भी थोड़ा सिनारियो बन रहा है कि कोहली और पडिक्कल भी टॉप 3 में हैं। तो आपको लगता है कि यार टॉप 3 इनका सॉर्टेड है विद सॉल्ट, कोहली एंड पाटीदार, या फिर दिखेगा कोई और डिफरेंट रोल किसी एक प्लेयर का? नहीं, आई थिंक 90% सेम ही कॉम्बिनेशन से जाएंगे। हम्म। देवदत्त पडिक्कल ने भी भाई बहुत अपना गेम चेंज किया है, पिछले सीजन हम्म। आप देखोगे काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। आई करेक्ट। थिंक पहले भी आरसीबी के लिए पहले खेले थे ना, आरआर से पहले आरसीबी के लिए खेले हुए हाँ, एक बार। ओपनिंग करते थे ये और कोहली। कोहली और ये हाँ, तो उस टाइम से इनको आइडिया भी है, कोहली के साथ खेलने का भी पता है भाई, कोहली स्लो खेलेगा तो मैं तेज खेलूं। इनको उस बात की भी आदत है। तो फिल सॉल्ट आएंगे, ऑल गन्स ब्लेजिंग है ना, तो वो तेज खेलेंगे। वो आउट हो गए तो फिर ये देवदत्त पडिक्कल आएंगे, ये आके खेलेंगे तेज, और कोहली थोड़ा मतलब अपने गेम के हिसाब से खेलेंगे, तो परफेक्ट आई थिंक। और लेफ्टी है, लेफ्टी वन डाउन बढ़िया रहता है भाई, मतलब मैंने देखा है जिन जिन टीम्स के पास में ऐसा बैट्समैन है जो लेफ्टी है और वन डाउन आ रहा है, वो थोड़ा स्कोर अच्छा करती है। और इंडियन है, ये भी एक बढ़िया बात है कि इंडियन आपको यंग बंदा मिल गया है, ज्यादा मतलब एज भी नहीं है संजू सैमसन की तरह या फिर और लोगों की तरह, तो बढ़िया है, मतलब कोई खराबी नहीं है उनमें। बट हाँ, स्वस्तिक चिकारा का जो आप एक चीज कह रहे थे, मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर आप ओवर कर देते हो ना चीजों को, हर चीज में घुस रहे हो, जाके सिर पे हम्म। बैठ रहे हो, कोहली भैया कोहली भैया, मतलब अच्छी बात है, बट वही है कि वो कहीं ना कहीं पे वो तो प्ले किया ही है रोल, कहीं ना कहीं पे कोहली इरिटेट हुए है लगता है देख के, वो जो भाई पॉडकास्ट में जाके बोल दे रहा है ये ले लो वो कर लो ये चीजें, मतलब 5 बातें बोल रहा है वो। मोमेंट रूइन हो गया था कोहली का, है ना, वो नीचे बैठे थे सिर पकड़ के, जब ट्रॉफी जीती थी और स्वस्तिक चिकारा साइड में आके शक्लें बना रहे थे। तो बहुत सारी चीजें आई थिंक प्ले करी है इनके डिपार्चर में फ्रॉम द टीम। बट अच्छा भी इनके लिए, अब कहीं और जाएंगे खेलने को तो मिलेगा, कब तक भाई आप रिले और
पॉडकास्ट पे ही आते रहोगे? खेलो भी तो ना, आपका अभी नाम फिर है, दिल्ली के पॉडकास्ट हैं में ये। आ गया है। अभी फिर उससे पूछा गया है कि स्वस्तिक चिकारा से कि यार आप बताओ कि जब रोहित वानखड़े में आता है या कोहली चिन्नस्वामी में आता है या धोनी उसमें आता है चेपॉक में, ज्यादा आवाज कहाँ आती है? धोनी चेपॉक, है ना? चाहे चाहे वो थोड़ा ऑब्वियस आंसर था, बट ये होता है ना सार ग्रेप्स। क्योंकि ये जितेश शर्मा का भी एक सिनारियो मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता है शायद, कि जब वो हम्म। पंजाब किंग्स में था तब उससे पूछा गया था आपका आइडल कौन है, तब उसने बोला था MS धोनी। जैसे ही वो आरसीबी में आया था, आरसीबी का कोई इंटरव्यू हो रहा था, उससे पूछा कि भाई आपका आइडल कौन है, उसने बोला एडम गिलक्रिस्ट। तो ये भी चीजें होती हैं, ऐसी फ्रेंचाइज होती है जो आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती हैं, जो एक स्टार पे बनी होती हैं ये फ्रेंचाइजेस। बट क्या लगता है बाजी, आपका एक पॉइंट था देवदत्त पडिक्कल वाली बात पे, बताओ। ये देवदत्त पडिक्कल अच्छा प्लेयर है, मतलब मैं एक चीज कहूंगा कि लास्ट ईयर अच्छा खेले थे, बट वो बैंगलोर में मैच हो रहे थे हम्म। वहां पे, और अब शायद बैंगलोर में इनके मैच नहीं होंगे। करेक्ट। तो भाई ये भी फर्क पड़ेगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड था। इंडिया की टीम में भी, टेस्ट टीम में भी है ना देवदत्त शायद। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो एटलीस्ट की मतलब फॉर्म में है प्लेयर तभी इंडिया टीम में आया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मयंक अग्रवाल वर्सेस, अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम इंजर्ड हो गया था, रिप्लेसमेंट में आए थे मयंक अग्रवाल, राइट? तो करेक्ट। 2 करोड़ में अगर बाई चांस ये मयंक अग्रवाल को भी रख लेते तो इसमें कोई नुकसान नहीं था उनका, क्योंकि आपके पास चॉइस रहती है कि आपको उसको खिलाना है कि उसको खिलाना है। ठीक है, और या तो फिर आप दोबारा से लोगे मयंक अग्रवाल को 1-2 करोड़ में। तो मेरे ख्याल से इन्होंने, ठीक है यार, वन डाउन का प्लेयर इतना कोई माड़ा भी नहीं है यार वैसे। नहीं सही है, तो डाल देते हैं फिर यार विराट कोहली से ओपन। उनके साथ आएंगे टिम सॉल्ट, फिल सॉल्ट फिल और शॉट, टीम शॉट नहीं, वो अलग है भाई, वो टीम डेविड, टिम फॉर्म ऑफ डेविड। हिज लाइफ। हाँ, वो भी है भाई अभी तो। और उसका तो प्राइस टैग देख के मैं हर बार हैरान हो जाता हूँ कि बाकी टीम कर क्या रही थी, सो रही थी क्या? वो मतलब। यार ये ना ऑक्शन डायनेमिक्स होते हैं, बिल्कुल लास्ट में आया था वो। वही है। फिल सॉल्ट आ गया, देव डॉट पडिक्कल आ गया, वन डाउन। पिछले साल की अगर मैं टीम निकाल के देखूं जो इनकी लास्ट खेली थी, वो अच्छा मयंक अग्रवाल वन डाउन खेला था, बिकॉज वो हो गया था ना क्या नाम है, फिल सॉल्ट। अच्छा फिल सॉल्ट, देव डॉट पडिक्कल भी इंजर्ड था, फिल सॉल्ट भी नहीं था शायद फाइनल वाइनल के लिए, चला गया था ना वो। नहीं, फाइनल खेला था, बीच में नहीं खेला था, उसकी बेटी हुई थी ना। अच्छा बेटा या बेटी हुई थी। अच्छा अच्छा, तो देवदत्त वापस पडिक्कल आया ने। था, 0 पे आउट हुआ था ना फाइनल में शायद। अच्छा, जीरो जीरो पे आउट हो गया था क्या? हाँ। फाइनल में शायद 0 पे आउट हुआ ये। वो तो आज भी पंजाब मैच तो हारी वहां की, उन्होंने कोहली को जल्दी आउट कर दिया मेरे हिसाब अरे से। कैच भी तो पकड़ी थी उसने, हाँ। फिल शॉट ने उसकी बाउंड्री पे मिड विकेट में। कीपिंग कौन कर रहा था इनकी? अच्छा जितेश। हम्म। जितेश। हाँ। तो वो आपका ऑब्वियसली टू डाउन आ गया आरसीबी का आज तक का बेस्ट इंडियन कैप्टन, रजत पाटीदार, जो कैप्टन ही बनेंगे ऑब्वियसली। पांच वही सेम टीम ही बन रही है यार, बस एक लियम लिविंगस्टन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लियम लिविंगस्टन इन्होंने छोड़ा तो है, पर अगर आप ध्यान डालो इनके बजट पे, कुछ प्लेयर छोड़ने के बाद ही इनके 16.4 करोड़ बन चुके हैं और इनकी टीम अभी सेट है। अगर अभी बनाने जाओगे ना भाई, टीम क्या बनानी, टीम बनी हुई है। लिविंगस्टन लास्ट टाइम भी नहीं खेल रहा था, टिम डेविड, जितेश आ जाएंगे, मारियो शेफर्ड आ जाएंगे, हेजलवुड आ जाएंगे, क्या लगता रोमारियो, है आपको? अगर लिविंगस्टन स्लैश रोमारियो शेफर्ड खेल रहे थे ना लास्ट ईयर। हाँ हाँ। तो वो बीच बीच में उन्होंने हटाया, फिर रोमारियो शेफर्ड ने तगड़ा खेल दिया और अब तो वो वेस्ट इंडीज की भी उसमें चल रहा है। तो 16.4 करोड़ है, और कुछ इनको खास कुछ लेना नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये ऑल आउट जा सकते हैं आंद्रे रसल जैसे प्लेयर के लिए, कि भाई एक नहीं, ही वो प्लेयर ले बन लेते रहा है। अरे वो जाएगा यार ये डेविड मिलर, क्योंकि इनका जो, मतलब मेरे को अभी भी याद है जो ये ऑक्शन जब बना रहे थे ना, मैंने पहले भी बोला था हैं? कि ऑक्शन जब बना, मतलब ये अपनी ऑक्शन से पहले जो अपनी टीम बना रहे थे ना, तो उसमें इसने डेविड मिलर का भी नाम लिखा था इन्होंने। इधर तो अब मेरे को डेविड। लग रहा है डेविड मिलर इनके लिए परफेक्ट चॉइस हो जाएगी यहाँ पर। और व्हाट अबाउट मुझे लग रहा है वेंकट? कि ये मुझे लग रहा है ये लेके आएंगे हस्सा टाइप के बंदे को। स्पिनर भी है, थोड़ा बहुत मार भी लेगा, और हसरंगा आई थिंक खेला भी है इनके लिए। तो हम्म। कहीं ना कहीं पे हसरंगा सही चॉइस है, क्योंकि देखो इनको एक फॉरेन स्लॉट ही भरना है। इंडियन पेसर इनके पास में भुवी, यश दयाल, रसिक सलामदार है। अब हम्म। फॉरेन में देखो हेजलवुड और नुवान तुषारा है। नुवान तुषारा भी खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मतलब श्रीलंका के लिए कंसिस्टेंटली करेक्ट। खेल रहा है। फिर इन पे अब देखो स्पिनर में स्वप्निल सिंह है, और स्वप्निल है, एक वो है क्या नाम है उसका, वो लेग स्पिनर जो है। सुयश। और ये है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या भी स्पिनर नहीं है, तो ऐसे में एक ठीक ठाक सा ऑलराउंडर हसरंगा मेरे हिसाब से सही रहेगा इनके लिए। या बाबा तो ये इनकी एक हसरंगा, बार टीम बनाना, एक बार इनकी टीम बनाना, 5वां नंबर खाली रख देना बस। पांचवा नंबर, अच्छा 6 पे जितेश ले आता हूँ। नहीं 5 पे जितेश ले आओ, 6 पे डेविड, 5 में 7 जितेश पे ले आओ भाई।
हाँ, अबे 7 पे जितेश फिर भी वो है ले भाई, आओ, तकड़ी टीम है यार। ये देखो। रोमारियो सेफर्ड। नहीं रुमा वो आएगा भाई अभी, उससे पहले टीम डेविड। हाँ हाँ, 8 पे कह रहा हूँ मैं। नहीं, पांडे के ऊपर डालो ना डेविड को। हाँ, हाँ। अब डालो शेफर्ड। अरे अभी भी नहीं शेफर्ड। शेफर्ड रुक जाओ, शेफर्ड रुक जाओ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, अभी मत डालो, कृणाल अरे पांड्या आप डालो। छोड़ो ना, आप तो फालतू कुछ इधर उधर ठीक करने है, में हाँ। लगे। अबे डन। रुको तो सही, एक डालो अब। 8 नंबर पे भूवी। अच्छा। ठीक ये है। देखो, ये 8 पे मूवी खिलाएंगे। छोटी अरे बैटिंग हो गई सुन यार तो एकदम। लो, मैं पैट मतलब, हाँ अच्छा पहले बैटिंग का बना रहा है, पहले बॉलिंग का बन सकता था इनमें ना, क्योंकि मैं ये कह रहा था इम्पैक्ट प्लेयर में ना, इनका एक बैटर भी ले सकते हैं या स्लैश बॉलर, क्योंकि साला 5-6 नंबर पे तो इनका कृणाल पांड्या यार, मतलब 5 तो बॉलर इनके परफेक्ट है। 5 तो है ही, अभी भी परफेक्ट है बैटिंग फर्स्ट में भी। चलो इम्पैक्ट तो तब लेते हो ना जब आप बैटिंग तो 11 प्लेयर ही करेंगे। हाँ इम्पैक्ट तो बॉलर जोड़ के ले रहे हो आप फिर भी। हाँ। अरे हाँ, इसमें चलो आप भाई भाई चलो। रोमारियो शेफर्ड को डालो यार, उसने क्या मारा था उसको। क्या नाम था, पाथीराना का करियर खत्म कर दिया उसने सीएसके का। हाँ सही बात है। जो है वो है भाई। सुयश शर्मा। सुयश, हाँ इसकी बात कर रहा था भाई। केकेआर भी पता है, फिल सॉल्ट, सुयश शर्मा भाई, ऐसे प्लेयर्स को छोड़ा है इन्होंने। बस। हाँ अब ये 8, अब यहाँ पर ये भी आ 8 पे सकता मत है। डालो यार, ये क्रुनल को देखो डालो ना। 8 पे, 7 पे डालो अब रोमारियो को। रोमारियो शेफर्ड को अगर आपने, मतलब जो भी कुणाल या शेफर्ड अगर 7 8 पे आए हैं, तो आपकी 8 तक बैटिंग है, 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस। तो नहीं बोलूंगा, शेफर्ड फिर भी थोड़ी थोड़ी डाल रहा है। मतलब वो डाल लेता है, ऐसा नहीं है नहीं वो। डाली थी उसने पिछली बार, अच्छी खासी डाली थी भाई इनके लिए। हाँ, और वो बिल्कुल वैसा वाला ऑलराउंडर है, थोड़ा ब्रावो टाइप्स फील देता है बट बेटर विद द बैट। है ना वो। रसल जैसा है, हाँ, रसल। रसल जैसा, करेक्ट, रसल का मुझे तो स्टार्टिंग। पोलार्ड जैसा लगता है भाई, वो पोलार्ड जैसा लगता है। पोलार्ड का भी ऐसा था स्टार्टिंग ऑफ द करियर में कि जब बॉलिंग, जब एक्सेप्शनल सिनारी होता था तब दे देते थे। रसल तो डालता ही डालता था 4 ओवर, ऐसा लगता है। यार स्टार्टिंग में वॉटसन के साथ पंगे पोलार्ड तो लेते हैं। मेरे को भी याद है, अगर एक ओवर में 11 रन चाहिए हो ना, मुंबई के पोलार्ड को ओवर दे देते थे, भाई इरिटेट यही, करके भी वो, मतलब वो बनते ही नहीं थे दूसरी टीम के, इरिटेट इतना कर देता था। भाई वो ग्रेट कैप्टन ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोग खुद बॉलिंग डालने आ जाते हैं एल्बी मॉर्कल के सामने, वो विटोरी को मांग के बॉल। बट चलो खैर, बातें तो होती बट रहेंगी। भाई उसी उसी बॉलर को आपको याद होगा, धोनी ने भी दिया था 2016 के सेमीफाइनल में, हम्म। अगेंस्ट रसल और वो लैंडी सिमंस। हाँ, लैंडी हाँ, सिमंस ही था ना, आउट हो गया था। ग्रेट कैप्टन्स को पता होता है कब यूज करना होता है, बट सही है चलो। लास्ट ओवर उसको भी दिया था, एक ओवर में 6 रन चाहिए थे। हाँ, बट यार ये टीम तो सेटल्ड है। बट ये 16 करोड़ खर्च कहाँ करेंगे, आपको क्या लगता है भाई ऐसा कौन एक सा। बॉलर भी ले सकते हैं। बट 16 करोड़ जितना तो मैं तो कह रहा हूँ एक प्लेयर के लिए ऑल आउट जाओ ना। कौन से प्लेयर है चलो मार्केट में अगर आप देखो कि जिसके लिए ये एक ड्रीम टीम, अगर अभी अभी इनकी ड्रीम टीम है, देवदत्त पट्टिकल को निकाल के अगर आपको कोई प्लेयर लेना है, अच्छा बट वो इंडियन हो जाएगा ना सब कुछ। तो वेंकटेश अय्यर, वो वेंकटेश अय्यर मिल जाए सही में, तो ये 3 नंबर में वेंकटेश अय्यर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। सही बात है, वेंकटेश अय्यर को ये ऑल आउट जाए, बॉलिंग ऑप्शन भी मिलता है। प्लस नहीं नहीं, बॉलिंग तो चलो रहने दो, मैं तो ये कह रहा हूँ एक बॉलर भी इनको चाहिए, कि इंडियन बॉलर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाई चांस सोचो यश दयाल बाहर हो गया, एग्जाम्पल अब ये बाहर। पता है क्या करेंगे पाजी, ये लेंगे एक ओपनर का बैकअप, ये लेंगे जेएफएम टाइप का बंदा, आप देखना, क्योंकि अरे इनको ओपनर चाहिए। ये पेथल, वो जो वो बेथल। बेथल से करवाएंगे। हम्म। नहीं, नहीं करेंगे पता नहीं। लास्ट ईयर भी करवाया था। इस बार नहीं करेंगे। मतलब करवाने को करवा सकते हैं कि मतलब बेथल ये सो। लेंगे जेएफएफ टाइप का बंदा, वैसा कोई बंदा लेके रखेंगे, फिल सॉल्ट की तरह, जो पागलों की तरह मारता हो और थोड़ा यार पर जिसने पता है खेला हो। उसमें क्या है, अगर आप बेथल से ना भी कराओ ना तब भी आपका देवदत्त पट्टिकल बैठा है। पट्टिकल हाँ। भी तो ओपन ही करता था, उसने करियर अपना तो शुरू। यार ओडीआई थोड़ी है जो पर्टिकल और कोहली से करवाएंगे अरे मतलब। भाई, पट्टिकल और मतलब वो तो ऐसे प्लेयर हैं, मतलब कुछ कुछ 20 वो 10 ओवर में 70 पे जीरो वैसा कुछ होगा भाई। 2022 था, 22 था आई थिंक वो, हाँ दुबई में जब चला 21 था। जब उन्होंने बहुत रन मारे थे दोनों ने मिल के भी। एक बट मैच में तो 10 विकेटों से जीते थे राजस्थान के अगेंस्ट। हाँ, 180 रन चेस करे थे तब तो, तब भी। बट ठीक है सेंचुरी चलो। मारी थी शायद उसने। एक बार दिखाना मार्केट में कौन कौन से प्लेयर है। मार्केट में मिलते हैं आओ। मार्केट में एक ही है क्या भाई। और गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 1000 हो चुके सब्सक्राइबर, गाइस फॉलो भाई, सब्सक्राइब करते रहा साथ साथ। भाई जो जो देख रहे हैं वो लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, देखते जाओ वीडियो। सब्सक्राइबर बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं। और अपने आसपास के लोगों से भी देख लो फोन में झांक के कि भाई वो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हो, केमिस्ट जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो भाई, करवा देना। ठीक है। भाई एक है देखो नहीं है भाई, मार्केट, एक ही। मार्केट में देखो जो है लाइक फॉर लाइक, अगर इनको लियम लिविंगस्टन का ढूंढना है तो मतलब ऐसे इतने प्लेयर हैं नहीं मार्केट में लाइक फॉर लाइक एज इन। जैसे मोइन अली है, मोइन अली को क्या लेके कर लेंगे ये लोग बैकअप में। भाई मैक्सवेल को ले लो ना।
रचिन रविंद्र के लिए जा सकते हैं ये लोग, क्या लगता है? टॉप ऑर्डर, जैसे अभिषेक बोल रहा था, एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर चाहिए होगा। देवदत्त पडिक्कल की जगह अगर रचिन रविंद्र ऊपर खेल जाए 3 नंबर नहीं पे, तो फिर। भाई, लेकिन फिर हटाओगे किसको हटाओगे? ये आपको बैकअप ही लेना है फिल सॉल्ट का, तो फिर आप गुरबाज ले लो। हाँ, तो आइडिया। मुझे तो लग रहा है ये बाबा का मुंह बंद करने के लिए ना स्वस्तिक शिकारा को 10 करोड़ में खरीदेंगे और फिर बोलेंगे ये देखो कोहली के लिए लॉयल्टी का ये है रेट। भाई 10 करोड़ के लिए तो भाई दूसरी बोली भी तो लगनी चाहिए ना यार, मुझे लग रहा है कि वो ये ना बाबा, ये लेंगे बैकअप, एक देखना, एक बैटर पॉसिबल है, ठीक है। एक बॉलर भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये बाई चांस वेंकटेश अय्यर के पीछे गए तो हम्म। ठीक है, अगर नहीं मिला तो हटा दिया। क्योंकि भाई ये हेजलवुड भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है आजकल, हम्म। तो ये हो सकता है ऑल आउट पथी राणा पे भी जाए। हाँ, ऑन एंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ फिटनेस बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ, क्योंकि फिटनेस अभी आशीष से वो बाहर है, सेकंड टेस्ट की भी आ गई है सेकंड न्यूज, टेस्ट से भी बाहर हो गया। है ना? तो तो ये पथी राणा भी आ सकता है सेकंड, जो मेरे को ऑप्शन, मतलब एक अगर आप बैकअप कह रहे हो देवदत्त पाटिकल या ओपनर भी कह रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी ले सकते हो। यार ये फ्रिंज मुझे तो प्लेयर्स के लग रहा लिए है ये अगर। जेराल्ड कोएट्जे के लिए जाएंगे, क्योंकि हम्म। मस्त पेसर है, साउथ अफ्रीका के लिए भी बढ़िया खेलता है, उसके लिए जाएंगे। चलो देखो, राहुल त्रिपाठी इनको समझ लो कितने का मिल जाएगा, राहुल त्रिपाठी मिल जाएगा अब। पिछले साल के बाद से 1 करोड़ के ऊपर का तो मिलेगा नहीं। भाई ठीक है। राहुल वही मैं त्रिपाठी कौन मतलब वही सजेस्ट सोच कर रहा रहा था? हूँ। ये बाबा आपने सजेस्ट किया है, पाजी ने किया है? बाजी मैं बाजी। नहीं करा यार। आज ये क्या घास चढ़ने गई है क्या आपकी अकल? मतलब क्या क्यों? बोल रहे हो यार? अरे यार राहुल और कोई त्रिपाठी को। मतलब, ये ऐसी प्लेयर लेंगे भाई, एक आधा बैकअप ओपनर का लेंगे इंडियन, और अब ये लेंगे एक आधा फास्ट बॉलर लेंगे। क्योंकि ये अगर बाई चांस यश दयाल बाहर हो गया तो हम्म। आपके पास बॉलर नहीं है इंडियन, रसिक सलामदार के बाद कोई और इंडियन बॉलर नहीं है, तो ये इंडियन तो बॉलर आपके भी पास लेंगे। में यार मूवी भी तो है, आपके पास रसिक सलामदार है, वो अरे तो खेलेंगे ब्रदर, ही। रसिक सलामदार के साथ भी तो कोई ओपनर, सिमरनजीत सिंह है जैसे। अगर आप अरे यार इनकी। 3 तो पेसर खिलाओगे, 5 पेसर हेजलवुड हो गया, भूवी हो गया, रसिक अरे सलामदार हो नीचे गया, देखो क्या ना इधर, दिक्कत है? अरे यश दयाल, मैं कह रहा हूँ यश दयाल बाहर, रसिक सलामदार आ गए, यश दयाल बाहर हो गया सोचो टूर्नामेंट से, तो रसिक हाँ तो। सलामदार आपका एक प्लेयर हो गया, तो उसका बैकअप भी तो एक आधा होना चाहिए ना, कोई इंडियन बॉलर। वो कौन है? अरे यार खिलाएंगे क्यों ना, आप समझ नहीं रहे नहीं, बात, आप ये चार चार। इन्होंने वाई वो कौन सा था, वाई वाई विजय जाए। कुमार वाइसर। विजय कुमार हाँ, भाई, विजय कुमार हाँ वो वाइसर। भी, जैसे वो पंजाब में है ना। उन्होंने शुरू किया था, जैसे ये सारे जो अभिनंदन सिंह, मोहित राठी, मनोज हम्म, भंडारिया जैसे बंदे थे। तो आप कौन जानता था विजय कुमार वैशाख को 2 साल पहले? यश दयाल को तो हम जानते थे गलत रीजंस की वजह से, है ना? हम्म, बट वही वाली सीन है कि एक आध इंडियन बॉलर जो लेंगे ये 30-40 लाख का, उसी को बैक करेंगे, कोई बड़ा नाम नहीं उठाएंगे, क्योंकि बड़े नाम हैं इनके पास फास्ट बॉलिंग में। बट एक बाहर का पेसर, जो आप पति राणा वाला पॉइंट बोल रहे हो ना, वो फिर भी मेक सेंस कर रहा है, क्योंकि लुंगी एनगीडी लिया था इन्होंने लास्ट टाइम, मुजरबानी को रिप्लेसमेंट लिया था, दोनों को बाहर कर दिया है। तो बट हेजलवुड और तुषारा, बट बट तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक अगर पेसर बाई है। चांस यश दयाल नहीं है टीम में, मैं कह रहा हूँ नहीं है अभी, आप रसिक तलामदार आपका 11th बॉलर हो गया, मतलब समझ, जो अभी टीम हाँ, में होगा 10 नंबर में, आपने उसका बैकअप भी ना, आप प्रॉपर एक बॉलर एक इंडियन लोगे, रसिक सलामदार को आप बैकअप ही रखोगे। एक ये हो सकता है कोई ना कोई बॉलर ले, कौन मतलब सा कोई लेंगे नाम नहीं, बताओ? जैसे सकरिया दिखाओ एक बारी, आकाशदीप, कुलदीप सेन, ये कोई ना एक नामी बॉलर लेंगे। अच्छा, वैसे हाँ, कुलदीप हाँ, जैन भी कमलेश रिलीज। नागरकोटी है क्या? मधवाल, कमलेश नागरकोटी। हाँ, नागरकोटी रिलीज है। जैसे माधवाल है, माधवाल वो भी ले सकते हैं। हम्म। भाई मार्डवाल दिल्ली जाएगा बाजी, ये बात आप लिख के ले लो। ठीक है भाई। कुलवंत केजरोलिया भी ले लो, कोहली के हम काफी मतलब खेला। मतलब पॉइंट ये है कि कोई बॉलर ही लेंगे, ये ऐसे टाइप का बॉलर जो कि इसको भी ले मतलब, सकते हैं, ये हागरेकर, ये है ना हगरेकर। आंग्रेकर, हगरेकर हाँ। को भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब मैं समझ गया कि इंडियन बॉलर हो गया, जैसे कुलदीप सेन जैसा हो गया, या आपका हाँ सिमरजीत पाजी जैसा हो गया, है ना? हाँ कमलेश नागरकोटी जैसा हो गया, एक इंडियन आकाशदीप जैसा, आकाशदीप लिख लेते हैं, आकाशदीप इतना, मतलब एक कोई नाम अगर हम लिखना चाहें तो जैसे चेतन साकरिया, भाई या वो एक एक ही नहीं है क्या इधर, एक ही मोहित शर्मा मिचेल भी है। काम्बोज। वो तो गया, वो उसकी, वो केकेआर में भी इनके लिए फिट बैठता अगर जैसे रमन को ले लेते। बट रमनदीप तो अवेलेबल नहीं है अब, तो इनको लेना पड़ेगा ऐसा कोई प्लेयर, है ना, जिसमें से सिमरजीत सिंह मेरे को लगता है, जैसे कोहली का भी कुछ इनपुट गया ही होगा दिल्ली प्रीमियर लीग में, सिमरजीत डिसेंट ही कर रहा था। सिमरजीत जैसा प्लेयर एक आ सकता है इनकी टीम में, सिमरजीत या कुलदीप सैन लिख लेते हैं अभी। और एक फॉरेन बॉलर कौन सा आकाश। लेंगे? हाँ, फॉरेन बॉलर देखना जरूरी है इनके लिए, बैकअप में, है यार ना? कोएट्से ले लो यार, कोएट्से बढ़िया है। हाँ, कोइटसे अच्छा है। कोइटसे जाएगा भी इनके अग्रेसिव स्टाइल के साथ। स्लैश, हाँ स्लैश, हाँ मतलब, हाँ ठीक है।
बट कौन से हो गया? वेंकटेश अय्यर का क्या कहना है आपका? वेंकटेश अय्यर ले सकते हैं यार ये ऊपर यार अपना। ऑल आउट जाएंगे तो लेंगे, अगर ये सस्ते में मिल, मतलब वो तो स्टार्टिंग में आ जाएगा वैसे मार्केट में, वही ये 7-8 करोड़ में मिल रहा होगा तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे लॉजिकल सिचुएशन ये होगी इनके लिए कि 16 करोड़ यूज करो मल्टीपल प्लेयर्स में, रादर देन एक ही प्लेयर को भर लो, क्योंकि इनको थोड़ी थोड़ी क्यों- चीजों का बैकअप लेना है। क्योंकि इन्होंने जो 23 को 23.5 करोड़ की जो बोली गई थी केकेआर की, उसमें सेकंड लास्ट बेट जो थी यस, वो इनकी थी। एग्जैक्टली। तो तो ये फेवरेट्स में आ सकता है इनके, ये मैं कह रहा हूँ। तो चलो वेंकटेश अय्यर भी देख लो, क्योंकि वेंकटेश अय्यर कितना ही जाएगा, मतलब 10 करोड़ से ऊपर चला गया तो भाई फिर क्या ही बात यार, हम्म, यूटिलिटी प्लेयर है ना यार, जा सकता है। पिछली बार चला गया 24 करोड़, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार भी चला जाए 15-16 का तो। 15-16 मुश्किल है, 10 करोड़ तक तो जाएगा ही जाएगा। 10 करोड़ जाएगा, सिमरजीत ले लिया 1 करोड़ में, त्रिपाठी ले लिया 1 करोड़ में, बचे 4 करोड़। कौन सा फिर पेसर ले रहे हो आप बाहर का? बाहर का कोई वही एंगीडी कोटजे नहीं आएगा। गॉडजिन नहीं आएगा 4 करोड़ में, ज्यादा जाएगा आप ये बोल रहे हो? और कौन है? आनवी एंड्रे नौकिया नोकिया, है, नोकिया, स्पेंसर जॉनसन है, वो फारूकी, फजल फारूकी आएगा। फजल फारूकी भी ले लो, रहमानुल्लाह गुरबाज भी ले लो, मैं तो कहता हूँ इधर ही। मतलब यही है बैक, मतलब इनके ये वही ऑप्शन आएंगे जो दूसरी टीम में भी बैकअप ही थे ऑलमोस्ट। हाँ, एनगीडी का मतलब जैसे समझ लो, कोई और कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है एनगीडी जैसा? वो लिजार्ड विलियम्स है साउथ अफ्रीका का। और जेराल्ड कोइट्जी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, जो उनको शायद लेना भी चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वो हिटिंग, वो जिनका टेम्पलेट है ना कि भाई बैटिंग ही ना खत्म हो, और जेराल्ड कोइट्जी तो अच्छा भी डालता है, ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मोहित शर्मा भी है मार्केट में वैसे दिल्ली का। वो तो दिल्ली लेगी। पैफ, पैफ वापस। फैफ नहीं यार, फैफ का थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। आप कह रहे हो बैकअप ओपनर फॉर फिल सॉल्ट? हाँ, गुड। क्योंकि जितेश तो है ना आपके पास, हम्म। विकेट कीपर। बट फिल सॉल्ट बाहर तो नहीं होता ना, वैसे इंजरी के लिए बोल रहे हो ना आपकी अरे वजह मतलब से? कोई इंजर्ड हो गया, कुछ हो और गया, बैकअप। ओपनर तो हमने डिस्कस किया ना, ओपनर लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है जब देवदत्त पट्टिकल भी बैठा है, और आपके पास जैकब बेथल को भी ओपन कराया है, तो ये मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर का ही लेंगे रिप्लेसमेंट। उसमें जी कौन आ तो सकता है? अभी तक हमने वो नहीं सोचा कि भाई अगर कल को मारियो शेफर्ड या टिम डेविड अपने मांसपेशियां पकड़ के बैठ जाएं, आप किसको फिनिश कराओगे भाई? या तो भाई 16 करोड़ रुपए रसल को दे दो, खत्म मैं वही बात। कह रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, इन्होंने या तो लिविंगस्टन स्लैश शेफर्ड खिला रहे थे, अब इन्होंने लिविंगस्टन निकाल दिया है। क्या ग्लेन मैक्सवेल फिट बैठता है यहाँ पे? अब नहीं यार, क्योंकि ना आपका ग्लेन मैक्सवेल 4 नंबर पे बनता है, 4 नंबर पे पाटीदार है, 5 नंबर में जितेश है, छह हम्म। नंबर में मैक्सवेल टू, ज्यादा नहीं मैं चलेगा। उस सिनारियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे शेफर्ड या डेविड में से एक कोई बाहर होता है, फिर आपकी फिनिशिंग एकदम ही खाली दिखती है। फिर आपको या तो टिम डेविड, ये जितेश शर्मा के ऊपर एक प्लेयर को घुसाना पड़ेगा कि जितेश 6 पे आए। फिनिशर हैं फिर भी इनके पास जितेश और टिम अरे डेविड। कृणाल को ऊपर कर देंगे, 5 नंबर पे कर अब देंगे, इनको 6 को पता फिर है जितेश को इनको मिला क्या सकते करना हैं। चाहिए? इनको लेना चाहिए रोमन पावल जैसा बंदा। है वो नहीं ना मस्त केकेआर है में, रहेगा। ना, वही तो इनकी। अच्छा, केकेआर क्या में गया क्या? देख लिया। ये देखो ना, ये सब है, मोइन अली है, ठीक है आपका। और मैं वही देख रहा था कि दासुन शानका है, शानका जैसा प्लेयर की भाई नहीं चल, नहीं नहीं। एक वो तो इंजरी का रिप्लेसमेंट ही आता है, उसकी किस्मत ही वही है, गेम भी वैसी ही है। और हसरंगा जैसे अभिषेक ने बोला था कि हसरंगा भी एक प्लेयर है जो जिसके लिए जा सकते हैं पोटेंशियली। और कोई इतना प्लेयर दिख नहीं रहा लोअर मिडिल ऑर्डर का, जो प्लेयर जो इनको लिविंगस्टन की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाए। या फिर ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर इनमें से एक भी बाहर हुआ तो हम ऊपर एक प्लेयर डाल के कृणाल को ऊपर करके जितेश को नीचे कर देंगे, उससे फिनिशिंग करा लेंगे, ये भी हो सकता है। हाँ, तो या तो भाई मैं सही कह रहे हैं आप ना बाबा, या तो ऑल आउट चले जाओ भाई। रसल के लिए। रसल। बट रसल में भी एक प्रॉब्लम होगी, जैसे रसल जैसा नाम जब टीम में आता है ना, तो आपका मन तो करेगा खिलाने का, बट आप फिर किसको बाहर करोगे? भाई आप पहले 2-3 मैच खिला दो, शेफर्ड खेलेगा नहीं खेलेगा, मतलब उस मैच नहीं खेलेगा, फिर मतलब पॉसिबल है ना आपका। रसल हाँ, टीम में आएगा तो बाजी रसल ही फर्स्ट पिक होगा। मैं, हाँ तो रसल खेल लिया, 3-4 मैच खिला दिया तो चला, नहीं तो फिर शेफर्ड को आ जाएगा वापस, शेफर्ड कौन सा बुरा मानेगा। बट शेफर्ड तो बिट्रेड फील करेगा ना यार, कि मैंने तुम्हारे लिए भाई पिछले सीजन लेनी देनी कर दी दूसरी टीम्स की, पाथियाना का करियर खत्म कर दिया, और तुम मेरी जगह पे ही किसी और को ला रहे हो। मतलब आई डिड माई जॉब प्रॉपरली, वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन द टीम, और ये रौनक पाची कह रहे हैं कि भाई उसको हटा के रसल को लाओ, ये सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। भाई मतलब हाँ यार, एक बार देखा जाए ना तो बट ठीक आरसीबी है, है।
आरसीबी ये कर सकती है, आरसीबी ही ऐसा काम ऐसा कर भी सकती है। नहीं है कि भाई उसने एक मैच ही तो जितवाया है, चलो जितवाया भी, अच्छा मैच जितवाया, बट ठीक है आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर बाजी आप ले लो। पिछले सीजन कोहली ने सिंगल हैंडेडली कितने मैच जिताए? भाई ठीक है, एक आधा मैच तो जितवाया होगा, मेरे को नहीं पता। आपकी तो बेस्ट टीम है, आप बताओ। हम्म। मेरे को नहीं पता यार। मेरी पंजाब दिल्ली है भाई अब, क्योंकि वही दोनों बचे अब जीतने के लिए। जो हो गया जिसका, वो हो गया तो खत्म आपका प्यार फिर, भाई मतलब। वैसे तो चेन्नई को सपोर्ट होगा आपका इस बार। क्यों? नहीं नहीं, इनका अब सपोर्ट केकेआर को होगा। हाँ, मतलब नई टीम तो बन फिर जाए, शुरू हो पुरानी गए। टीम तो रहती है। भाई, हाँ भाई मतलब, बट ठीक है चलो, एक चीज और है कि जैसे अब लास्ट ईयर इन्होंने ये करा था कि भाई चिन्ना स्वामी में खेल रहे हैं, तो इन्होंने इतना स्पिनर्स को ट्रस्ट नहीं किया था, है ना, कि ट्रस्ट इन द सेंस इनको जरूरत नहीं पड़ी कोई फॉरेन स्पिनर को लेने के लिए। बट थीक्षाना जैसे नाम, हसरंगा जैसे नाम अभी जाएंगे ये, क्योंकि आप देखो इनके पास स्पिनर जो है, स्वप्निल है, कृणाल पांड्या है, ऑब्वियसली जो अभिषेक ने भी बोला है कि वो स्पिनर कहाँ ही है, और एक सुयश है। इनको जाना चाहिए एक और फुल टाइम स्पिनर के लिए, जिसमें इनको जैसे फॉरेन स्लॉट खाली हुआ है तो ठीक से ना हसरंगा चले जाओ, वरना ये करण शर्मा जैसे प्लेयर, या फिर ये राहुल चाहर ले लो। राहुल चहर जैसे प्लेयर, क्योंकि करण शर्मा इन्हीं के लिए रन मारे थे ना, किसके लिए रन मारे थे? हाँ, हाँ इनके वो लिए मारे स्टार्क थे को मारे छक्के, थे। शार्क पे 3 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में। हाँ, करण शर्मा किस में था पिछले साल? अच्छा, पिछले साल मुंबई में था, उससे पहले स्टार्क को मारे थे ना जब ये वो था। यार अच्छा, मुंबई में तो अच्छा खेला था लास्ट टाइम करण शर्मा यार, उसको इम्पैक्ट प्लेयर भी लेकर आते, उसको निकाल दिया यार इन्होंने। वो ले लिया ना मार्कंडे इन्होंने, वो फिर कर भी दिया। यार जो अच्छा चल रहा था उसको तो निकाल दिया, वो तो अच्छा खेल रहा था यार उनके लिए तो। सही बात है। मैंने करण शर्मा आया तो फिटनेस उसकी इतनी सपोर्टिव नहीं होगी, वो दिख ही रहा था पिछली बार, दोनों शर्मा कैसे लग रहे थे, एक ने तो नहीं यार, बट उसने अच्छी, मतलब उसने बोला था ना रोहित ने कि इसको लेकर आओ, याद है आपको? हाँ भाई, मैं गुड कैप्टन और बैड कैप्टन का डिफरेंशिएशन बता सकता हूँ क्लियरली। बट चलो, एक स्पिनर मुझे लगता है कि एक स्पिनर और देखेंगे ये, हो सकता है ले लें, बट अभी के लिए तो इनकी टीम सेट लग रही है। एक वेंकी अय्यर के लिए पीछे जा सकते हैं, एक फास्ट बॉलर इनको मुझे लग रहा है कि लेना चाहिए एज अ बैकअप। वेंकी अय्यर में इनका थोड़ा सा बजट मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, तो ये पथिराना पथिराना स्लैश वेंकी ही होएगा, जो सस्ता मिलेगा उसको दूसरा ऑल्टरनेटिव ले लेंगे ये लोग, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और एक ये अगर सस्ता पेसर चाहिए तो मुझे लगता है जिराइल कोइटजी इनको 4-5 करोड़ में मिल जाएगा और इनकी टीम बन जाएगी विद बैकअप्स। इसमें आप बताओ कि मेरे को क्या। एक एक बात बताओ, आपका मार्की प्लेयर अब जो भी आएंगे पहले 5-6 में, जिसमें रसल होगा हम्म। एक, और मतलब जैसे फैफ होगा, हम्म। जिसमें वेंकी हो, पता नहीं शायद होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऑल आउट पहले ही चले जाओगे या आप मतलब वो कैसे करोगे आप? यार वो ही होगा कि जो दो प्लेयरों के पीछे ये लोग सोच के बैठे होंगे कि या तो पहले पथिराना आ गया या पहले वेंकी अय्यर आ गया, जो पहले आ गया उसके पति पीछे राणा, ऑल आउट। पति राणा के पीछे आपको नहीं लग रहा 20 करोड़ दे देगी क्या? और पथिराना का भी ना ऐसा सिनारियो है कि पथिराना भी एक ऐसा बॉलर है, जब ले रहे हो ना तो खिलाओ उसको, है ना, वो ऐसा वो बाहर बैठने वाला बॉलर नहीं है, वो इतना इंजरी प्रोन है कि वो बाहर बैठे बैठे इंजर हो जाएगा प्रैक्टिस में, है ना। तो उस जैसे बंदे को तो भाई तुम खिलाते जाओ, और फिर तुम नुवान तुषारा के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये ओपन करता था बॉलिंग इनकी हेजलवुड की एब्सेंस में, और विकेटें भी ले रहे लिए हैं इसने पावर प्ले में। श्रीलंका के लिए भी बॉलिंग ओपन कर रहा है, डेथ का बॉलर नहीं है। डेथ में भूवी अच्छे कर रहे थे और हेजलवुड अच्छे कर रहे थे ऑब्वियसली। तो फिर पति राणा इधर नहीं बनता ना, फिर पति राणा का हाँ, बैकअप मतलब ये, मतलब नहीं बनेगा इधर, कॉटजे भी नहीं आएगा इधर या तो, क्योंकि कॉइट्जे आ हेजल का सकता है, बैक। मतलब एक हेजलवुड का बैकअप की तरह तो आ ही सकता है कॉइट्जे। तो फिर ये तुषारा किसकी जगह है फिर? तुषारा तो है ना, तुषारा तो टीम में ही है ऑलरेडी। नहीं वो है, मतलब वो खेलेगा किसकी जगह? बैकअप हेजलवुड का ही तो है ना, मैं ये कह रहा हूँ, दो बैकअप थोड़ी ना लोगे हेजलवुड के। अरे लिए थे ना पिछली बार भी, एनगीडी ऐसे ही थोड़ी आया हुआ था टीम वो में। तो वैसे ही ले लिया, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ, दो बैकअप लेके थोड़ी ना चलोगे। और अरे यार, ऐसे वैसे क्या कर रहे हो पाजी यार आप? एनगीडी पिछली बार भी तो लिया हुआ था ना, फिर उसके बाद एनगीडी बाहर हुआ तो ब्लेसिंग मुजरबानी उठा लिया था जिम्बाब्वे का, चाहे जिस वे से भी उठाया था, बट उठा तो लिया ही था। तो ये जाएंगे उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, एक पेसर उठाएंगे, एक ऑलराउंडर उठाएंगे, ऑलराउंडर इंडियन हो सकता है वेंकी अय्यर के रूप में। मुझे अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल का भी केस बनता है यहाँ पे, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि चल पाटीदार को ऊपर कर दिया। आप सोचो ना, आप बोल रहे हो 4 पे वो है, पाटीदार को ऊपर कर दिया, बट बाहर किसको करेंगे? मैक्सवेल में तो वही सिनारियो आ जाता है। मैक्सवेल भी हम्म। ऐसा प्लेयर है जिसको आपको मन तो करेगा ही खिला ही लूं,
है ना, तो ये फ्रिंज सा ऑलराउंडर उठाएंगे, मोइन अली शली टाइप्स, इनकी और टीम में ना आगे भाई बढ़ेंगे। ललित बाबा, यादव, ललित वैसे यादव एक चीज टाइप है, का बंदा बाबा होना चाहिए। हर बात पे, हर टीम में मोइन अली को जरूर फिट करेगा। भाई वो क्योंकि ना वो ऐसी चीज लेके आता है कि वो एक ऑफ स्पिनर है। आप सोच के देखो, ऐसा अच्छा ऑफ स्पिनर जिसे आप 4 ओवर डलवा सकते हो, और थोड़ी हिटिंग भी हो जाती है। T10 में देखो कितना मार सीएसके, रहा है। सीएसके में ले लेते हैं भाई इसको। भाई मुश्किल है यार, वैसे ले सकते हैं, पता है अश्विन भी गया है, एक ऑफ स्पिनर भी नहीं है, और वो ले लो प्लेयर भाई, ले चाहिए। लो, ले लो, 10 करोड़ में ले हो लो। सकता है, और CSK वाली हमने ना उस पर बात नहीं करी है, मोइन अली कैन कम टू CSK भाई, मैं बता ले लो, रहा अभी अभी एडिट करके डाल देते हैं ये पॉइंट। हूँ। मोइन अली वैसे एक ऐसी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर देखो, यहाँ पे जो हमने टीम बनाई थी, यहाँ अगर मोइन अली आ जाए, ठीक है, ओ और आप नीचे भाई, कर दो भाई पार्टी हो जाएगी है ना। अब ये देखो अभिषेक, अभिषेक। मैं तो ये पूछ रहा हूँ यार, ये जो टेम्बा बबूमा है ये नहीं आता क्या ऑप्शन में? भाई वो जिस टेम्पलेट का प्लेयर है, कोहली ऑलरेडी है वहां, तो उसमें फिट नहीं बैठेगा ये प्लान्स में। या फिर एक उनका फील्डिंग के लिए ले वैंडरडसन लेंगे। था, वैंडरडसन भी अच्छा था, वो भी नहीं खेलता क्या? क्विंटन डी कॉक, कौन है साउथ अफ्रीकन में, क्विंटन सोच रहा डिकॉक है, हूँ। क्विंटन डिकॉक तो है। ये बेवन जैकब्स को भी तो ले सकते हैं ना, वो भी तो आया था। भाई मैं तो ऐसी बातों बातों में ना ऐसे CSK की टीम बना दी है मोइन अली के साथ। अभी देखो भाई कितने ऑप्शन है भाई, वन टू ओ थ्री फोर भाई, फाइव मोइन अली का ये रहा है 7। ना। बस ठीक है, मोइन अली होना चाहिए बस टीम में। मोइन अली डालेगा 4 ओवर, 3 स्पिनर खेलेंगे, बढ़िया है, वापस भाई ये सही बताऊं, पिछले साल से ज्यादा वीक टीम लग रही है ये। CSK की। हाँ। मैं ऐसी मजाक मजाक में। बट वीक से याद आया, पाजी एक बात बताओ, अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी देखोगे, सबसे ज्यादा लाइक सेक्सी स्क्वाड इनका ही लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा जो हर डिपार्टमेंट कवर्ड है इनका, और हम्म, कुछ नहीं है इनको, मतलब ये बिना कुछ खरीदे भी चल जाए आईपीएल खेलने तो भी जीतने के लिए नंबर 1 कंटेंडर मान सकते हो सही इनको आप। बात, टीम देखो। सही बात है, बिल्कुल सही बात करी है। इनका जो मतलब देखा जाए कि बॉलर भी 6 है, और बैटिंग भी देखो 7-8 तक है, ठीक है। और हार्ड हिटर भी है, नॉर्मल एक स्लो खेलने वाला भी बैटर है, स्लो नहीं मतलब थोड़ा अच्छा खेलने वाला भी बैटर है, कोहली गेम को एंकर करने वाला। बीच में हिटर भी है जो स्पिनरों को मारते हैं, जितेश का तो भाई एक अलग ही फ्लैम बॉय चल रहा है आजकल जो मार रहा है। टिम हम्म। डेविड का तो भाई फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। हम्म। तो आपके ओवरऑल उस सॉल्ट तो है ही है भाई, क्योंकि 2 बैक टू बैक आईपीएल जीत कर आया वो तो केकेआर में था, उससे बाद आरसीबी। हम्म। तो भाई टीम तो तगड़ी है भाई अभी भी वैसे देखा जाए। और बॉलर में तो भाई यश दयाल अगर खेलेगा ना तो एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसने डेब्यू नहीं करा ना इंडिया के लिए अभी तक। किया था, सिलेक्ट विलेक्ट तो हुआ था, आई डोंट नो कि वो खेला कि नहीं खेला। और वो इंग्लैंड में भी वो शायद उससे पहले उसको शायद खिलाना था ना, अर्शदीप से पहले टेस्ट में खिला रहे थे उसको। इफ हाँ। आई एम नॉट रॉन्ग की शायद इंडिया कोई कोई सीरीज में था, यश था दयाल था, आया था किसी सीरीज में। आया था आया था, पर फिर तो उसने। यश दयाल का भी अच्छा है यार ऑप्शन ना साथ में, मतलब ये है टीम तो अच्छी है, स्पिनर इनका है यार बाबा, लेग स्पिनर एक बनता है कोई। एक वो है, बट देखो जो बातें RCB के लिए है, जस्ट बिकॉज वो पिछले साल जीती हुई है, एक सिर्फ यही डिस्कशन होनी चाहिए, व्हाट कैन गो रॉन्ग, कि भाई एकदम से ऐसा क्या हो सकता है कि या तो नई मैनेजमेंट एकदम ही आ जाए संघ की, जो पिछले मैनेजमेंट से बिल्कुल ही मेल ना खाती है, और वो अपना ही कुछ करने लग जाए। तो व्हाट कैन गो रॉन्ग एज पर यू, मतलब कि क्या गलत हो सकता है, बताओ। यार मेरे को ऐसा लगता है कि वही है कि थोड़े बॉलर्स, और मतलब यही है कि टीम एक साथ खेले और रजत पाटीदार की ट्विनिंग बने, क्योंकि हम्म। भाई रजत पाटीदार को भी एक गाइडेंस बहुत अच्छी मिली हुई थी, मैनेजमेंट से भी फ्री हैंड था, प्लस दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर जैसे दिग्गज बैठे हुए हैं अपने डेगआउट में, तो वो भी है एक अच्छा उनको हाँ। सोर्स जो उनको मतलब मिलती इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी। तो आई वांट कि आने वाले टाइम पे जो इनकी टीम मैनेजमेंट जो चेंज होएगी, यू नेवर नो यार, कोई अब अडानी वगैरह ही आ जाए। अभिषेक आपके और हिसाब से पाजी कैन गो सेम, रॉन्ग। हाँ। सेम नहीं, गो रॉन्ग पाजी जो कह रहे थे गाइडेंस वाली बात, तो ऑन दी फील्ड भी आप देखोगे तो इतने हम्म। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब टीम में जैसे आईपीएल जो जीत चुके ऑलरेडी, है ना, हाँ। कृणाल पांड्या हो गया, या फिर हाँ अपना ये हो गए भुवनेश्वर भी, आई थिंक जीते हैं ना एसआरएच के साथ में। हाँ तो हाँ। भूवी भी, तो ऐसे मतलब 2-3 अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी जीत के आए हैं, तो वो उनके लिए काफी बढ़िया रहा था, क्योंकि मतलब थोड़ा मेंटोरशिप सही रहती है, जो विनिंग मेंटालिटी के लोग आते हैं ना, वो आके आपको जीतना सिखाते हैं कि हाँ यार इस सिचुएशन में ये कर। और व्हाट कैन गो रॉन्ग जो बाबा आप सवाल पूछ रहे हो, उसमें यही है यार कि ओवर थिंकिंग कुछ हो जाए, मतलब ज्यादा सोचने लगे लोग, कॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंटली चेंज करे। लास्ट टाइम इनकी अच्छी बात लगी थी कि 1-2 मैचेस ऐसे भी हुए थे जिसमें कोई 2-3 प्लेयर चले नहीं, बट हम्म। इन्होंने फिर भी बैक किया कि नहीं कोई नहीं हम खिलाते हैं। तो वो चीज अच्छी लगी थी मुझे, बट अब बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करे, सेट स्क्वाड को खराब करे, जैसा आप कह रहे हो,
मैक्सवेल के लिए ऑल आउट जाए, मान लो रसल के लिए ऑल आउट जाए, किसी प्लेयर को फिट करने की कोशिश करे, तो वही चीजें खराब हो सकती है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है स्क्वाड में किसी को फिट करने की। करेक्ट, करेक्ट, मुझे तो ये वैसे भी बात लगा। सही कही है बाबा, बात सही करी। ऑल आउट अगर जाए ना, मतलब 3 नंबर का ही जो है वही दिक्कत है। और वही अगर वेंकी अय्यर के लिए ऑल आउट चले जाए 15 करोड़ रुपए, सही बात। 1.5 करोड़ का कोई छोटे मोटे प्लेयर ले लो, बिल्कुल ऑल आउट जा सकते हैं। जा सकते हैं मतलब भाई, बिल्कुल बाकी सही बात करी है बिल्कुल बट अभिषेक ने ना। बाजी एक बात बताओ, फॉर्म वाइज आप वेंकी अय्यर के लिए कह रहे हो ऑल आउट जाओ, वेंकी अय्यर कोई पार्टिकल से ज्यादा अच्छी बैटिंग थोड़ी कर रहा है। यार यू नेवर नो ना, वेंकी अय्यर का एटलीस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और जिस तो जब हिसाब से आपको वो पता ही नहीं है, इफ यू डोंट नो, तो फिर आपको ये बात बोलनी नहीं चाहिए। वेंकी अय्यर का रिकॉर्ड और इंडिया के लिए खेला है, सब बात मान ली, ऑलराउंडर है, यंग है, बट देखो वो एक 24 करोड़ का हैवी प्राइस टैग लेके निकला है, ठीक है, मतलब अभी उसको केकेआर ने निकाला है। उसके लिए पता है बेस्ट चीज क्या होगी? वो किसी ऐसी टीम में जाए जो आरसीबी जितनी फेमस ना हो, वो जाए किसी अंडर एस्टिमेटेड टीम में, मतलब दिल्ली टाइप की टीम में जाए, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, जहाँ पे आपको सारे मैच खेलने का मौका मिलने वाला है, और आप फ्लॉप भी हुए तो आपको गाली ना पड़े, ऐसी टीम से दिल्ली में उसको जगह बिल्ड नहीं है ना, करके। दिल्ली में जगह नहीं है ना। जगह क्यों नहीं है? बिल्कुल है जगह। नहीं है। या देखो, ऊपर के दो ओपनर हो गए, फिर नीतीश राणा आ गया, 4 नंबर पे खिला लो उसको, क्या दिक्कत है? 4 पे स्टम्प्स नहीं खिलाना आपने। अरे स्टब्स 5 पे खेल लेगा, वैसे भी 5 का ही प्लेयर है, 6 पे अक्षर खिला लो, 7 पे आशुतोष, 8 पे विपराज खिला लो, क्या दिक्कत है? ओपनर चाहिए दिल्ली को, दिल्ली के लिए वन, वो 2 या 3 या 4, वो प्रॉब्लम नहीं है उसको, एक ऊपर के दो में चाहिए, बट छोड़ो दिल्ली को, आई एम जस्ट सेइंग कि इस जगह पे आएगा ना, वो पता है क्या होगा? 24 करोड़ से, एक तो वो उसका प्रेशर इतना था, पिछले बार नहीं हो पाया, फिर इधर आएगा आरसीबी का प्रेशर अलग, वो ऑड वन आउट हो जाएगा। अब चाहे कोहली एक साइड पे 40 बॉल में 50 रन मारे, बट अगर ये परफॉर्म नहीं करा, ये कम पे आउट हो गया, तो इसको गाली पड़ेगी, उससे ज्यादा उसका गेम और डिटीरियरेट होगा। यार तो पता है, बट इसको ही वेंकटेश वेंकटेश अय्यर इसको ही से ना जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये मिल जाता है कि वेंकटेश अय्यर अगर आ जाता है तो आप नीचे एक जैसे बॉलिंग ऑप्शन के लिए अगर आप रेमारियो शेफर्ड खिला रहे थे कि चल रेमारियो शेफर्ड को हम बाहर करके अगर देखें तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला सकते हो या बेथल जैसा प्लेयर भी खिला सकते हो वैसे। बट मतलब ठीक है, मतलब वेंकटेश अय्यर का टीम तो अच्छी लगी यार। अगर आप ये देखो, अगर इनकी टीम देखी जाए, एक चेंज ही मैं कर रहा हूँ कि देवदत्त पडिक्कल एंड वाई ही इज बेटर देन पडिक्कल का आंसर ये है कि 2021 और 2024 कि एक में पहुंची थी केकेआर फाइनल में जो सीएसके से हारी थी, और 2024 में जब जीती थी ये लोग, जीते थे ये लोग एसआरएच से, तब अय्यर का काफी सब्सटैंशियल रोल था उन दोनों उसमें। आपका जब सीएसके से हारी भी थी फाइनल में भी, अय्यर और आई थिंक गिल की पार्टनरशिप बनी थी जब ये ऑलमोस्ट ले गए थे सीएसके से, वो कमबैक कराया था, वही मैं गुड कैप्टन बैड कैप्टन की बात करता हूँ। तो वैसा कमबैक हुआ था, और 2024 में तो इन्होंने 50 मारी थी फाइनल में, चाहे वो आधा काम तो स्टार्क करके चला गया था। तो अगर आप इस टीम को देखो, अगर ये ऑल आउट जाते हैं 13-14 करोड़ तक भी वेंकटेश अय्यर के लिए चले जाते हैं, बाकी सारे इधर उधर के प्लेयर इनको 1-1 करोड़ में मिल जाएंगे। ये जो इन्होंने भंडागे और ये राठी वाठी छोड़े हैं ये वापस ही ले लेंगे, या तो कोई नया स्काउट करके ले आएंगे। लिविंगस्टन का जो रिप्लेसमेंट मिल गया इनको इसके रूप में, एक फॉरेन स्लॉट आपका खाली हो गया कि आप बेशक आप एक स्लॉट भर लो, लिविंगस्टन की जगह इसेंशियली अय्यर आ रहे हैं ना, तो आप भर लो एक फॉरेन ओपनर भर लो, जैसे हम पहले बोल रहे थे कि फॉरेन ओपनर बैकअप ले लो, या बीच में कोई फॉरेनर ले लो। वैसा है तो टीम तो अच्छी बन जाएगी वेंकटेश अय्यर के आने से इनकी। और ऑप्शन देखो अब बॉलिंग के, अगर वेंकटेश अय्यर से एक आध बिबली बॉलीज का ओवर कराना है, 7 बॉलिंग ऑप्शन हो गए आपके पास बैठे बैठाए। ये भी है एक एडवांटेज। और अय्यर की हिटिंग को मैं ज़्यादा रेट करूंगा पडिक्कल की हिटिंग से एटलीस्ट। मतलब चाहे दोनों की कैसी भी हो, बट अय्यर एक्सेलरेट करने के टाइम पे कर लेगा और सेट होने के टाइम कर लेगा, ठीक है। देखते हैं, ये टीम लुक्स गुड। वेंकटेश अय्यर को येलो कर देता हूँ बिकॉज आरसीबी के टीम शीट में येलो कर रहा हूँ, इस आई फील बैड, बट चलो येलो है तो हर जगह ही है। बट ग्रेट यार, आई थिंक गुड गुड टीम, चैंपियन टीम लग रहा है कि भाई फिर से कुछ ना कुछ तो ये कर ही सकते हैं। बट फाइनली डू यू थिंक जस्ट लाइक CSK in 2010 and 11 and मुंबई in 19 and 20, आरसीबी में है वो कि भाई 25 और 26 के दोनों का आईपीएल जीते वो पाजी? भाई जीत सकते हैं, अगर पहले जैसा इनका चलता रहा, कोई प्रेशर के बिना खेले, और जिस तरीके से उनके प्लेयर चल रहे थे, चिप इन कर रहे थे सारे, हम्म। मतलब पूरी ऊपर से लेके नीचे तक सर बंदे ने परफॉर्म करा है, सुयाश Correct. शर्मा ने भी परफॉर्म करा है। ठीक है।
तो यही है कि वैसे ही चलते रहे तो ठीक है। कृणाल पांड्या भाई बहुत अच्छी टीम है यार, इनके ऑलराउंडर्स भी इतने तगड़े आई हैं। थिंक आपने टिम वही आंसर डेविड। कर दिया व्हाट कैन गो रॉन्ग में, कि भाई अगर जैसे पिछले साल हर प्लेयर क्लिक किया, इस बार नहीं किया, तो वही है कैन गो रॉन्ग, और क्या कैन गो रॉन्ग। हाँ, और तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, जैसे भूवी इंजर्ड हो गया समझो, क्योंकि हाँ पॉसिबल उसकी भी भूवी और यश दयाल दोनों नहीं है, फिर क्या करोगे। सही बात। चलो वो तो एकदम ही आपने ऐसा सिनारियो पकड़ दिया कि नहीं, मैं मतलब वो बोल रहा हूँ, कुछ भाई अगर गलत हो रहा होता तो हाँ बहुत एक ही साथ सब चीज गलत हो जाती है। सही बात है, सही बात है। अगर हेजलवुड भी जैसे वर्ल्ड कप खेल के आएगा। हाँ, हेजलवुड भी अब बताओ, तीनों ही निकल लिए। हाँ खत्म टीम। जैसे उनके साथ हुआ था एलएसजी के साथ, मोहसिन खान भी गया, वो भी गया, वो भी गया, आवेश और वो जो मयंक। मयंक यादव। पर ठीक है यार, अभिषेक आपकी होप्स हैं और इनका ऑनकोर होगा। नहीं नहीं, दो देखो इनके ना आगे आसपास बहुत कंट्रोवर्सीज घूम रही है यश दयाल को लेके, और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो अब ये या तो उसको अपना एडवांटेज बना सकते हैं कि भाई उससे खुद को और कॉन्फिडेंट करे, बूस्ट करे खुद का कॉन्फिडेंस कि भाई सबका मूव ऑन करना है, या फिर ये प्रेशर में आके और क्रम्बल कर सकते हैं। तो आई पर्सनली फील कि दो बैक टू बैक सीजन जीतना आईपीएल जैसी जगह पे, खासकर अब मेगा ऑक्शन, ये अपना मिनी ऑक्शन होगा, फिर चीजें होंगी, वो टफ है। बट इनको अपना कंपोजर मेंटेन करना पड़ेगा। और खास बात है कि ये भी जैसे कोहली थे, तो आई थिंक आईपीएल के बाद ही रिटायरमेंट ली उन्होंने टेस्ट से, है ना? बीच में ही, आईपीएल के बीच में ले ली थी। जब मेरे ख्याल से बीच में ही लिए। आईपीएल में तो टेस्ट खेल ही रहे थे। अरे नहीं, बीच में बंद हो गया था ना मैच। अरे मैं तो, हाँ जो नहीं, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की हाँ सीरीज के जो वॉर हो गई, बाद वॉर। वॉर के आसपास कोहली और इन्होंने डाला था, फिर आके जीत गए। चलो जो भी है, तो कहीं ना कहीं पे अभी जो इतनी सारी चीजें चल रही, प्रेशर चल रहा है कोहली रोहित पे भी है, तो धोनी से मिलने भी गए थे, अभी तो खाना वाना खा के आए हैं कोहली। तो कहीं ना कहीं पे ये सब बातचीत हुई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यार वो है, थोड़ा फॉर्म पे बंदे के बहुत डिपेंड करेगा। कोहली ही है देखो यार, आरसीबी का करता धरता उसका ये है, उसका वो चल गया तो सब चलेंगे, वो नहीं चला सब चल रहे तो भी दिक्कत, और वो नहीं चला कोई नहीं चला तो बहुत ही दिक्कत है। तो आई पर्सनली फील कोहली के अराउंड ही है सब कुछ। इसकी मेंटालिटी और उसका कंपोजर सही है, तो जो कि वो तो यार किंग है मतलब, तो सब सही ही होगा आई थिंक। बड़ा टफ होगा क्योंकि प्रेशर बहुत है। यार पहली बार ही हुआ होगा कि हमने आरसीबी की इतनी बात करी है और कोहली का इतना नाम नहीं लिया। सही बात है। मतलब वही है, वो मतलब टाइम बदल गया है ना, दैट्स द हाँ, थिंग। वो ऐसा हो गया कि पहले यही चेंज, अब देखो ना, आपने कोहली का नाम ले लिया और आप विक्ट्री की बात कर रहे हो तब से। आप समझ रहे हो ना, ये सच जेन्युइन बात है कि ये फ्रेंचाइज बहुत सालों से कोहली के नाम से जानी जा रही थी, जो शायद इस फ्रेंचाइज के लिए ही बुरा हो रहा था कि भाई आप एक ही प्लेयर के पीछे अपना पूरा सीजन वो करके, धोनी का भी इन्होंने लास्ट ईयर से सीएसके क्यों नहीं जीत पा रही, शायद क्योंकि यही हो रहा है। वो उनको मतलब है एग्जैक्टली। कि भाई धोनी खेलेगा नहीं खेलेगा, हाँ खेलेगा, ट्रेड होगा नहीं, क्या इम्पैक्ट, वही चल रहा है। इस साल भी मुझे लग रहा है कि वो धोनी ट्राई करेगा कि यार कैसे उससे अटेंशन हटे, कैसे वो आउट ऑफ द लाइमलाइट जाए, सैमसन को ग्लव्स पकड़ाए हुए वो हो। कोहली को भी ऐसा ही करना चाहिए, कोहली शुड ऑल्सो लुक टू ट्रांजिशन। एक जेन्युइन बात है कि यार कोहली को भी अब चाहे जितनी भी उम्र है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है। वो शायद नहीं खेलेगा एक दो साल बाद आईपीएल, है ना, तो उसको अब वो प्लान बनाना चाहिए कैसे आरसीबी की अपनी एक इमेज बने और कोहली थोड़ा थोड़ा फेज आउट होता हुआ जाए। और वही इस साल का मुझे लग रहा है तीनों फ्रेंचाइजेस का, एमआई का भी, आरसीबी का भी, सीएसके का भी, कि भाई इन तीनों के जो टॉप प्लेयर्स है ना, ये फ्रेंचाइजीज बोलेंगी कि अब आप पुश करना शुरू कर दो बाकी प्लेयर्स को, क्योंकि अब आई थिंक आप लोगों का टाइम खत्म है और आने वाली जनरेशन का टाइम आने वाला है। आरसीबी तो वैसे ही जा रही है। हाँ आरसीबी का तो वैसे ठीक भी है, तो होगा। वो मतलब जो नाम चल रहा था वो भाई, वैल्यू जो साथ में आरसीबी की जो जाएगी ना, वो भी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि वो कोहली के नाम पे चल रही थी, ये सही फैक्ट है। बात है, फैक्ट है। ठीक है, अगर कोहली जिस दिन सोचो उसने बोल दिया मेरा लास्ट सीजन है, वैल्यू भी भाई उसी वक्त नीचे चली जाएगी। तो उन्होंने यही सोचा कि इस टाइम पे आने वाले 10 साल या 5 साल में कोहली से बड़ा नाम आरसीबी में तो नहीं आता कोई। करेक्ट। क्योंकि शुभमन गिल जैसा या एग्जाम्पल ऋषभ पंत, अय्यर जैसा प्लेयर अब नहीं आता आरसीबी में, करेक्ट। क्योंकि अब वो एक टीम में मतलब जाएगा जाएगा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन हाँ आरसीबी में नहीं आ पाएगा। तो उनको भी पता है कि उनकी जो वैल्यू है आने वाले टाइम पे वो कम ही होएगी, दूसरी टीम के ऊपर जाएगी तो इनकी भी कम होएगी। तो इनका एक तो परफेक्ट टाइम है, आईपीएल जीते हैं, बेचो। अब आने वाले टाइम में जो आपने बोला ट्रांजिशन है, हाँ कोहली को अब आगे देना चाहिए, रजत पाटीदार को ऊपर करो, बट यार वही है ना, हमारी पब्लिक भी तो है ना, साला हम्म। ब्रॉडकास्टर कोहली कोहली बोलते रहते हैं यार। अभी शुरू हो ब्रॉडकास्टर गए नहीं, मैं कोहली। तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे पॉडकास्टर भी बोलते रहते हैं, मैं भी जानता हूँ एक को, बातें ही करते रहते हैं कोहली की। चलो खैर,
मैं कह रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर लो। 1,000 तो टप गया है, अब 10,000 तक आप लोगों को ही लेके जाना है। और देखते रहो वीडियोस। एक सीरीज शुरू हो चुकी है हमारी, हमने KKR, RR और CS के रिव्यू कर दिए, आने वाली टीम्स आने वाली हैं। तो देखते जाओ द बाउंड्री बैंटर को, लाइक शेयर सब्सक्राइब।